कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो क्या यह दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ जा रही है? चलिए एक नजर रख देते हैं बातों पर और उसके बाद आज कुछ सवाल जवाब भी लेंगे। परमाणु बम बहुत देशों के पास है। मतलब दुनिया भर में 9 देशों के पास तो है ही। अब यह इतना है कि दुनिया कई बार ही तबाह हो जाए। अब बात कितनी भी इंक्रीज हो जाए, पर अधिकतर देश इसका इस्तेमाल करने से बचते हैं और बचेंगे ही। कारण यह है कि ऑलरेडी दुनिया में बहुत खतरनाक हथियार है, वो काम कर जाते हैं। फिर परमाणु हथियार उस जगह पूरी लाइफ ही खत्म कर देते हैं। और भी बातें हैं। आज कोई देश अगर दूसरे पर परमाणु हमला करती है, तो कोई और देश भी उस पर कर सकता है। तो अगर आपको उस मसले में नहीं फंसना है, तो बेहतर है ना ही इस्तेमाल करें। दूसरी बात है कि देखिए, जब भी कोई हथियार बनता है, तो उसे रोकने के समाधान भी बनते हैं। उन्हें ही डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि अभी भारत का S-400 काफी सुर्खियां बटोर रहा है। अब वो होता कैसे है? होता क्या है? हम उस पर नहीं जाएंगे। हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि उसके होने की कितनी संभावना है। देखिए, अभी पाकिस्तान को ही लीजिए, बर्बाद देश है पूरी तरह से, पर फिर भी बाज नहीं आ रहा। ऐसे ही होता है। पर साधारण सी बात है, अगर उसने परमाणु हमला करने का सोचा भी, तो फिर उसके साथ क्या हो सकता है उसे भी पता है। भारत के डिफेंस सिस्टम्स उसे भी रोक लेंगे और फिर वहां हमला करने के लिए स्वतंत्र भी है। कई लोगों को कुछ ठेस पहुंच जाएगी अगर हम ये कह देंगे कि परमाणु या न्यूक्लियर वॉर की आशंका बहुत कम है। पहले तो ये बात समझ लेते हैं, ऐसा बोला क्यों जा रहा है? क्योंकि इस बात को करने से घबराहट पैदा होती है। घबराहट पैदा होती है तो व्यूज मिलते हैं। फिर और भी बातें हैं, जैसे कि उन्हें कुछ अंदाजा ही नहीं कि होना क्या है। जो समझ में आ रहा है बस बोल दो। कोई भी देश इस धरती पर परमाणु हथियारों का अगर इस्तेमाल करता है, तो वो खुद का भी डेथ वारंट साइन कर रहा होगा। अच्छा एक बात बताइए, इतना कुछ हो गया, इजराइल और गाजा का युद्ध, फिर ईरान भी उसमें आया। इजराइल और ईरान दोनों के पास ही परमाणु हथियार है। फिर रूस के पास तो बहुत है, पर उन चीजों को अवॉइड ही किया गया और अवॉइड ही किया जाएगा। चलिए सुनिए एक्चुअली में होने क्या जा रहा है। जो भी मैं कहूं, मैं अपने उसी एनर्जी कैचिंग पर कहूंगा, बाकी आप अपना विवेक ही लगाइएगा। तीसरा विश्व युद्ध एक्चुअली में इस बात से शुरू होगा, कौन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक पावर है। और इसका आधार रखना शुरू हो गया है उस टैरिफ वॉर से, जो अमेरिका और चीन के बीच में चल रहा है। ठीक है, अभी दूसरे मसले कुछ ज्यादा हावी हो गए हैं, पर सत्य है कि वो टैरिफ वॉर अभी भी वहां पर है। पाकिस्तान ज्यादा दिन युद्ध नहीं खींच पाएगा और फिर वही कहानी शुरू होनी है। देशों में युद्ध की स्थितियां बनी रहेंगे, होते भी रहेंगे, पर असली जो वॉर है वो इकोनॉमिक फ्रंट पर ही होगा। युद्ध जीतने के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: पैसा, स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी और आर्मी। आपके पास पैसा नहीं है तो बाकी तीनों चीजें मैनेज करने में दिक्कत तो होगी ही। तो एक तरह से अगर कोई भी देश जो इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा पावरफुल है वही बाकी मामलों में भी होता ही जाएगा। परमाणु हथियार हाल फिलहाल दिखाने के लिए और सुरक्षा के लिए ज्यादा है, बजाय किसी पर आक्रमण करने के। दुनिया भर में अभी कुछ करेंसीज चल रही है। डॉलर, वो आपको पता ही है, अमेरिका की करेंसी है और सारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी से होता है। फिर हर देश की लोकल करेंसी, जैसे कि भारत की रुपये है। फिर एक नई करेंसी दुनिया भर में फेमस हो रही है, क्रिप्टो करेंसी। उसमें जो सबसे फेमस है वो है बिटकॉइन। तो हम उसी पर बात कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के बारे में कई लोगों की ऐसी धारणा थी कि वो पूरी दुनिया में एक ही करेंसी चलेगी। पर क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के साथ कई समस्याएं हैं। पहले तो उन्हें कोई रेगुलेट नहीं करता, तो वो कितना इंक्रीज हो घाट जाए, मिले ना मिले, कोई सिक्योरिटी नहीं है। दूसरी, वो खुद बहुत ज्यादा हो गई है, तो जैसा सोचा गया था वैसे वो कुछ सॉल्व कर नहीं पा रही। अब आपको एक और युद्ध के बारे में बताते हैं जो आपकी नजरों के सामने नहीं है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। आप उन्हें आर्थिक प्रतिबंध कह सकते हैं। रूस के साथ कोई देश व्यापार नहीं कर पाएगा, रूस को अगर किसी को पैसे भेजने हैं नहीं भेज पाएगा। और भी बहुत सारे प्रतिबंध रूस पर लगा दिए गए। रूस का दुनिया भर में जो पैसा घूम रहा था वो भी रोक दिया गया। ऐसा अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश इसलिए कर पाए क्योंकि दुनिया भर में जब भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है
वो मुख्यतः डॉलर में ही होती है। तो पश्चिमी देशों ने रूस के लिए पूरा बैंकिंग सिस्टम ही रोक दिया। तो जो भी देश ब्रिक्स समूह का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि हम अपनी नई करेंसी बनाएंगे जिसमें हम डील कर सके, क्योंकि ऐसे तो अमेरिका जब चाहे दुनिया में पैसे का फ्लो रोक सकता है। भारत भी ब्रिक्स का हिस्सा है, पर भारत का ऐसा इंटरेस्ट हो या ना हो, ये जो देश है रूस और चीन, ये ब्रिक्स में मुख्य तौर पर चाहते हैं कि डॉलर पर निर्भरता कम हो जाए। तो देखिए, जितने भी क्रिप्टो करेंसी वाले हैं और उससे बहुत ज्यादा उम्मीद पाल कर बैठे हैं, वो तो बैठ जाए शांति से। क्रिप्टो करेंसी अपना पीक देख चुकी है। ठीक है, अगर आपकी उस सिस्टम में जानकारी है, ज्ञान है उसका, उससे उम्मीदें होंगी। पर ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा कि वो दुनिया की करेंसी बन जाएगी। अब देखिए होता क्या है, जिस देश के पास एक्सपोर्ट की ताकत होती है, उसी के पास करेंसी तय करने की पावर भी लगभग आ जाती है। और एक्सपोर्ट का मतलब यह नहीं है कि आप जबरदस्ती अपना माल देते जाओ किसी भी दाम पर। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिसकी दुनिया में डिमांड है, तो फिर पैसा आपका पास ही आना है और आप कई चीजें तय कर सकते हो। अब आप यह समझ लीजिए, अमेरिका को जब रूस को कंट्रोल करना था, ठीक है उसने हथियार दिए यूक्रेन को, पर डायरेक्टली उसके पास पैसे का फ्लो ही रोक दिया। रूस क्यों अमेरिका पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा? रूस और अमेरिका के पास लगभग बराबर परमाणु हथियार है। दोनों ही देश सैन्य शक्ति में 19-20 है बहुत से मामलों में। पर अमेरिका आर्थिक महाशक्ति भी है, इसलिए वो रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं, मायने रखता है। रूस ने भी अमेरिका पर प्रतिबंध लगाए, पर उनका कोई मतलब नहीं। रूस क्यों अमेरिका पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा? रूस और अमेरिका के पास लगभग बराबर परमाणु हथियार है। दोनों ही देश सैन्य शक्ति में 19-20 है बहुत से मामलों में। पर अमेरिका आर्थिक महाशक्ति भी है, इसलिए वो रूस पर प्रतिबंध लगाते हैं, मायने रखता है। रूस ने भी अमेरिका पर प्रतिबंध लगाए, पर उनका कोई मतलब नहीं। तो एक बात समझ जाइए, आर्थिक महाशक्ति होना मायने रखता है। अब भविष्यवाणियां और अभी के सारे समीकरण कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 अरब का लोन दिया है। यह खबर आप सबको पता चल ही गई होगी। तो दुनिया कितनी भारत के साथ है, कितनी नहीं, यह खबर आपको पता चल ही गई होगी। अब यह जो दुनिया के देशों का आर्थिक वॉर इंक्रीज ही होगा। अभी भारत इस रेस में कहीं भी नहीं है, पर आने वाले कुछ समय में भारत इस रेस में एंटर भी करेगा और एक के बाद एक सभी को लेफ्ट करते हुए इस आर्थिक महायुद्ध की अलग कहानी लिख देगा। अभी जब यह वीडियो बनाया जा रहा है, एक खबर आ रही है अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से कि भारत और पाकिस्तान शांति समझौते के लिए मान गए हैं। पाकिस्तान आदत से मजबूर है, सब जानते हैं पूरी तरह तो मानने वाला है नहीं। पर फिर भी तीसरा वर्ल्ड वॉर एक बार फिर टल गया। फिर कह रहा हूं, उन लोगों लो न भूलिएगा जो इसी युद्ध से सारा युग परिवर्तन लिख रहे थे। वहां कौरव आर्मी बता रहे थे, यही से महाभारत शुरू बता रहे थे, यही से परमाणु युद्ध बता रहे थे। देखिए, ये लोग फिर बात बदलेंगे। ये ज्योतिषी के रूप में बैठे हैं। ये अपने आप को भविष्य मालिका का ज्ञानी बताते फिर रहे हैं और ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि कल्कि का सारा ज्ञान इन्हीं के पास है। ये फिर बातों को घुमाएंगे, बस याद रखिएगा, इन्हें पता कुछ नहीं है। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि विश्व युद्ध, परमाणु हमले से इस युद्ध का कोई लेना देना नहीं है। खैर, वापस टॉपिक पर आते हैं और बातों को समझते हैं। भारत इस रेस में अभी कहीं भी नहीं है, पर बहुत तेजी से एंटर करेगा और पूरा खेल पलट देगा। और यह सब होगा कल की अवतार की एंट्री से। एक सिस्टम इतनी तेजी से आगे निकल कर आएगा कि वो पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था, करेंसी, बिजनेस, सबका हिसाब किताब ही बदल कर रख देगा। उसी के साथ दूसरी तीसरी कनेक्ट हर बात बदलती जाएगी। पर ऐसा होने से पहले भारत के ऊपर आर्थिक चुनौतियां आएंगी। पर अब यह सब कहानी ज्यादा दिन की नहीं है। इतनी तेजी से सब कुछ बदलाव आएगा कि दुनिया को समझ में ना आए आगे क्या स्टेप लेने हैं क्या नहीं। दुनिया के समीकरण ही बदल जाएंगे। फिर एक युद्ध चलेगा, आर्थिक मोर्चे पर, टेक्नोलॉजी में, स्ट्रेटेजी में, टीम में। यह सब खेल अब कल की अवतार के सामने आने के बाद शुरू होगा। अब अगर आप ये कहते हैं कि परमाणु युद्ध हो ही जाएगा, तो हवा में तीर मार रहे हैं। क्योंकि जब थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा होगा, तो मैं फिर कह रहा हूं, वो आर्थिक मोर्चे, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी में ज्यादा होगा। सारे देशों के सामने एक कहानी आ जाएगी कि वो अपनी इकोनॉमी बचाए या जबरदस्ती युद्ध करे। कल्कि के आने से सारे समीकरण बदलेंगे सारे। जब आपको एक ऐसा युद्ध क्षेत्र दे दिया गया है जो परमाणु हथियार पर होना ही नहीं है, तो फिर
आप जबरदस्ती तो उन्हें इस्तेमाल कर नहीं लोगे। देखिए, जो कल्कि है ना वो डिप्लोमेटिक बहुत है। जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है, पर जो भी मैं एनर्जी कैच करता हूं बता रहा हूं, वो देश को जीत भी लेंगे और उस देश को पता भी नहीं लगेगा वो जीता जा चुका है। जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब जाकर उसे समझ में आएगा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है अब। तो परमाणु युद्ध भूल जाइए, बहुत मुश्किल है। युद्ध होगा कल्कि का, देशों के साथ होगा, पर वो जीत जाएंगे। अब कुछ रुकते हैं हम और कुछ सवालों के जवाब दिए देते हैं। तो भारत पाकिस्तान में शांति समझौता हो गया। ठीक है, कुछ और हो जाएगा, पर फिर वो पीस अग्रीमेंट ही होना है। तो अब बताइए, आपने न्यूज़ चैनल्स पर इतने दिन क्या सुना, यूट्यूब पर क्या सुना इतने दिन? आपको याद दिला देता हूं, अब 13 मुस्लिम देश साथ आएंगे, अब चीन आएगा, अब परमाणु युद्ध होगा, अब भविष्यमालिका सत्य होगी। और हां, किन्हीं पंडित जी का नाम भविष्यमालिका में लिखा हुआ है कि वो ही सही आदमी है कल्कि के बारे में बताने के लिए। जो भारत के न्यूज़ चैनल्स आपके साथ कर रहे थे, वही यूट्यूब पर भी दूसरे लोग कर रहे थे। बस घुमा फिराकर अपना व्यापार इंक्रीज कर रहे थे। जितने भी लोग ये हरकत कर रहे थे, ये सब ज्ञानी का चोला पहकर बैठे ठग है। बस खौफ फैलाते हैं, हवा में तीर मारते हैं, लग गया तो निशाना, नहीं तो भुलाओ, दूसरा तीर मारो। जब एक युद्ध नहीं बता पा रहे, तो आपको लगता है आपको कल्कि के बारे में कुछ भी सत्य बता देंगे। ये फिर बात घुमाएंगे, फिर कोई कारण देंगे, पर सत्य बताएं हमें यहां से। पता है ये लोग यहां से बैठे बैठे कर क्या रहे हैं? फिर कह रहा हूं, अगर आपको भविष्यमालिका समझनी ही है, तो केवल सत्य गाथा या उनके भाई मल्लिका अमृत को सुनिए, और कोई चैनल नहीं है। सब व्यापारी है सब। दूसरी बात देखिए, मैंने कुछ लोगों को नंबर दिए थे। मुझे चीजें चेक करनी होती है। मतलब एक आदमी क्या सोचता है, क्या समझता है। उधर से कॉस्मिक एनर्जी भी लो, जो भी कल्कि हैं उनके मनुष्य रूप और उनके अंदर बैठे निराकार की भी समझो, फिर शक्ति की भी समझो, फिर दुनिया की अलग समझो। मैं 50 बार कह चुका कि मैं कोई साधु संत या ज्ञानी नहीं हूं, बस एक नॉर्मल सा प्रोफेशनल हूं। एक कर्म मेरे पास आया, उससे रिलेटेड कुछ शक्तियां भी आ गई, तो जो बातें समझ में आती हैं, मैं समझकर डिकोड करके बोल देता हूं। अब होता क्या है कि जिन लोगों को भी मैंने नंबर दिए थे, वो बहुत ज्यादा तो नहीं थे, बहुत कम थे, पर उनमें से अधिकतर बच्चों की तरह बात करते हैं। मैं कुछ बातें बिना नाम लिए बता देता हूं। जैसे कोई मुझसे कह रहा है, हम कल्कि के बारे में बात करते हैं तो लोग हम पर हंसते हैं। अगर आप किसी और चैनल पर है, तो वो जो आपको सलाह देंगे, जैसे मैंने सुनी है बता देता हूं, वो आपको यह कहेंगे कि वो लोग पागल है, उन्हें हंसने दो, कुछ दिनों में उन्हें पता चल जाएगा। रोएंगे वो लोग, बर्बाद हो जाएंगे, निबट जाएंगे। आप बात ही मत करो किसी से, वो ये कहेंगे आपको। मुझे पता है ये गलत है, इतना कठोर नहीं होना चाहिए, पर अब आप मेरे मोबाइल पर जब ये मैसेज भेज रहे हैं, तो मैं उसका क्या करूं? हम आए यहां पर, 3 महीने हो गए, हमने हमने कल्कि की बात करना शुरू की। कई लोगों को हमने चोट पहुंचाई, बहुत को। आज भी वो चैनल वहीं घूम रहे हैं, जहां 3 महीने पहले घूम रहे थे। 29वीं मार्च तो उसकी भविष्यवाणी कर दी। उस दिन भूकंप आया तो कह दिया, देखो हम सही थे, अब यहां से प्रलय शुरू है। भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ तो कह दिया, अब पाकिस्तान मिट जाएगा। 13 देश पाकिस्तान के साथ आएंगे। अब परमाणु युद्ध है। आपको पता है, जब आपके सामने हर जगह कोहरा हो और कोई कुछ भी बोले जा रहा है, माहौल भी उन्हीं के लायक लग रहा है, उस समय सत्य बोलना कितना कठिन हो जाता है। पर सत्य और मिथ्या में एक फर्क है। अगर सत्य है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर करवा रहे थे, और मैं ये सोच रहा था, मई के महीने में कल की तो आएंगे नहीं, जून में लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्या ये भविष्यमालिका के झूठे ज्ञानी बोलेंगे? ज्यादा एक्सप्लेन क्या करना, अपनी बात बोलो, खत्म करो। क्यों बहस करनी? जिसे समझ में आनी होगी आ जाएगी, नहीं आनी होगी नहीं आएगी। मेरे पास टेंशन पालने का टाइम नहीं होता। मेरा बस इतना काम है, जो बात बोलनी है बोलो और खत्म करो। जिसे समझ में आनी होगी आएगी, नहीं आनी होगी तो समय समझा देगा। अब लोग हंस रहे हैं आप पर, तो मैं क्या करूं? आपको पूरी कल की गाथा समझाऊं? फिर वो जो आगे कहानी आनी है उसे कब डिकोड करूं, दूसरे मसले कब समझूं, फिर आगे के काम कब करूं? चलिए, मैं तो एक नॉर्मल सा प्रोफेशनल और प्रभु का भक्त हूं। जब आप ये सब बातें मुझसे कर लेते हैं, तो अगर कल की आपके सामने आ भी गए, यही सवाल रहने हैं क्या आपके? लोग आप पर हंसते हैं, आप उन पर हैं लो। मैं आदमी कठोर नहीं हूं,
पर मेरे पास समय की कमी रहती है। ऐसे ऐसे आदमी आए, मैसेज पर मैसेज भेजे जा रहे हैं, अब होगा युद्ध। वीडियो पर वीडियो भेज रहे हैं, उनका जवाब नहीं दे पा रहे, तो उन्हें बुरा लग रहा है। कल की का टॉपिक बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप उसे हैंडल नहीं कर सकते, ना कीजिए। दूसरी बात, ऐसा ना समझिए कि मैं ये बात क्रोध में कह रहा हूं। मैं एकदम शांत भाव से कह रहा हूं, बस एक एक को समझाना कुछ दिक्कत देता है। किसी ने मैसेज किया था कि वो बॉर्डर एरिया पर रहते हैं और उनके पास वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह के स्किल्स है। वो मैसेज मैंने देख लिया था। मैं सही समय पर बात करूंगा। फिर एक बात और मैं आप लोगों को कह रहा हूं, देखिए, शांति को समझिए। अगर मैं कोई बात बोलकर आगे निकल गया और शांत हूं, तो हो सकता है मुझे पता है क्या होने वाला है। इतना घबराने की जरूरत नहीं है जितना यह लोग आपको किए दे रहे हैं। नीयत साफ रखिए और ईश्वर की पूजा करते रहिए। जो भी यह बोल रहा है कि त्रिकाल संध्या ही पार लगाएगी, वो आपको मूर्ख बना रहा है। पूजा करने में क्या बुराई है? अच्छा है, कीजिए, पर पहले अपनी नीयत साफ कीजिए। और हां, कल्कि के आने का समय बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा। दूसरी बात दोस्तों, टेलीग्राम पर हम कुछ रख रहे थे, पर नहीं रख पाए क्योंकि समय व्यवधान बन गया। पर कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द उस मामले को सुलझाने की। जितने भी लोगों को हमने कूपन प्रॉमिस किया था, अगर आप टेलीग्राम पर है, तो वहीं आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और जिन्होंने टेलीग्राम पर ना ज्वाइन किया हो, कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम उचित टाइम पर लाइव करेंगे, पर चैट केवल सब्सक्राइबर्स के लिए ही ओपन होगी। दूसरी बात दोस्तों, घबराइए मत। हमने कहा था युद्ध, विश्व युद्ध नहीं बनेगा, नहीं बना। तो बस भरोसा रखिए, समस्या आएगी, आ रही है, पर ईश्वर भी आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।